ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। शिवाय बच्चे, आज मैं गणेश भगवान का बताऊंगी। जैसे गणेश भगवान को, शिव जी को जल चढ़ाने जाते हो आप, तो 11 लंबी लंबी दूब, आप 11 दूब लो और एक जड़ समेत दूब लो, और उसी में 11 दूब में या 21 दूब में आप उस दूब, जो जड़ वाली दूब है, उसको बांध दो। और बांध के एक तो 21 करते हो तो एक तो होगा नंदीश्वर का और एक होगा इसका गणेश भगवान का। तो आप जैसे चढ़ाते हो तो औरतें चढ़ाती हैं तो वैसे ही उखेड़ के चढ़ा देती हैं। दूब अगर आप चढ़ाओ गणेश भगवान पे तो बिल्कुल साफ धूप होना चाहिए और लंबी धूप होनी चाहिए। जितना लंबा धूप होता है उतना ही हमारे घर का बरकत होता है। तो 10 अगर आप लंबी ले तो एक जड़ समेत का वो होगा जो बांधने में काम आएगा। आप 11 करके और नीचे जो बचा हुआ ज़्यादा बड़ा होगा उसी से बांध लो। एक नंदीश्वर का 11 जो बंधेगा, एक गांठ नंदीश्वर की और एक इसकी गणेश भगवान की। आप धूप चढ़ाओ और आप धूप चढ़ाते हो तो बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति से धूप चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुर्वा कहते हैं भगवान को जो अपने दिल में होता है तुरंत ही भगवान के पास हमारे मन की इच्छा पूर्ण होती है। तो आप दुर्वा चढ़ाओ तो लंबी दुर्वा चढ़ाओ और बिल्कुल साफ दुर्वा चढ़ाओ। आप दुर्वा में बेगारी मत करा करो कि आप वैसे ही उखाड़े और मिट्टी समेत आपने दुर्वा चढ़ा दिया। आप अगर दुर्वा एक ही होता है, अगर आप तोड़ते हो तो लंबी लंबी तोड़ो। तोड़ने के बाद धोने के बाद बांध के, अगर लंबी जड़ वाली ना मिले तो 11 तोड़ के और आप सूत का जो तागा है आप 7 दफ़े लपेट के और दुर्वा चढ़ाओ। आपकी मनोकामना, चाहे आप बुधवार को चढ़ेगा और अगर आप रोज़ चढ़ाते हो तो उससे तो सर्वश्रेष्ठ बात ही नहीं है। आप रोज़ चढ़ा लो। और जैसे कि हर एक इंसान 2 घर छोड़ के तीसरा घर या इस संसार की बात बता रही हूँ, हमारी खुद की भी बात बता रही हूँ। जैसे पड़ोसी के ऊपर पड़ोसी आजकल बहुत जलने लगा है, क्योंकि औरतें ये कहती हैं अपने आदमी को कि देखो फलाने पड़ोसी ने मकान बनवा लिया, कुछ कमाता भी नहीं है, अरे फलाने ने ये कर दिया, फलाना फ्रिज ले आया। अपने इतना इंसान को परेशान और तंग अपने आदमी को नहीं करना चाहिए। उसका भी मन करता होगा मकान बनाने को, फ्रिज लाने को, घर में सामान, लेकिन वो कहते हैं ना, बुजुर्ग पहले के कहा करते, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, देख बिरानी झोपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी। वो इंसान होता है। पड़ोसी को देख के कभी नहीं जलना चाहिए। पड़ोसी अगर कुछ लाता है तो परमात्मा से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे परमात्मा सबका भला करे, आज वो लाया है कल हम भी लाएंगे। देख लेना बच्चों, आपके घर में भी वो चीज़ आएगा। आप छोटी छोटी बातों पे अपने घर में कलह मत करा करो, लड़ाई मत करा करो। लड़ाई से जो लक्ष्मी का वास होता है, जो आपका आपत्ति कमाता है, वो भी बरकत नहीं होता, वो भी ऐसे ही वैसे में पैसा चला जाता है। बच्चों, सुख शांति से आप पूजा करो, सुख शांति से दुर्वा चढ़ाओ, माता को प्रार्थना करो, क्योंकि गणेश को दुर्वा चढ़ाते हो तो रिद्धि सिद्धि दोनों आएंगे। उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि है गणेश भगवान की, फिर रिद्धि सिद्धि आएंगी तो शुभ लाभ भी आएंगे। शुभ लाभ उनके पुत्र हैं। शुभ लाभ जब आएंगे तो माँ लक्ष्मी खुद ही, माँ लक्ष्मी को तो आना ही आना है। जब पूरे परिवार ही आ गए तो माँ लक्ष्मी को आना ही आना है। तो आप ऐसे पूजा करो, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, माँ की कृपा होगी आप पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चों, अब मैं कल कहाँ तक थी, दिल्ली तक आई हुई थी। तो मेरी कहानी मैं बता रही हूँ। तो दिल्ली हम मिले सब, तो
जैसे दिल्ली तक मैं छोड़ती हूँ, विदाई हुआ हमारा जो पिताजी लिए दिए वो भी बताऊँ मैं आपको। जैसे बच्चों, मैंने पहले कहा था कि हम गरीब थे, थोड़ा सा 5 शादियों का मेरे पिताजी को हलवाई का काम मिला था, तो मेरे पिताजी ने ये हलवाई का करा था, तो गेहूँ चावल ये सारा आ गया था। तो इधर बारातियों का तो सब ठीक हो गया, लेकिन देने लेने का बता रही हूँ मैं आपको। तो वैसे हमारी वहाँ ताया भी थी, ताऊ तो थे नहीं, ताऊ स्वर्गवास हो गया था ताऊ का मेरा। ताई थी मेरी, भाई भी हैं, ताऊ के 3 लड़के हैं और 3 भाई मेरे भी थे उस टाइम। हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन जिस टाइम शादी में आई थी तो 2 मेरी भाभी भी थी, बड़ी ताया की। बच्चों, एक साड़ी लेके आई थी मेरी ताई, और वो साड़ी ऐसी थी कि 20 रुपये का भी नहीं होगा, कन्यादान में। तो मेरे पिताजी देखे कपड़ा लत्ता भी कुछ नहीं था हमारे पास, तो छोटा सा पेटी लाए। तो कहते हैं ना, पेटी बिना दान नहीं होता। छोटा सा पेटी लाए, बहुत ही छोटा पेटी, जो 4-5 कपड़े आ जाएं। तो उसमें एक साड़ी मेरी ताई ने दी थी, 2 मेरे पिताजी लाए थे। ऐसे करके 5 साड़ियाँ मेरे पिताजी पेटी में रखे, और पितरों का जोड़ा था। और 1100 रुपये कन्यादान का ये लगा लो, या किराया भाड़ा लगा लो, या तिलक का लगा लो, या किसी चीज़ का भी लगा लो। उस टाइम 1100 रुपये मेरे पिताजी के पास पुगा था, और 1100 ही रुपये दिए थे मेरे पिताजी कन्यादान का। तो मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने एक शिक्षा दिया था, बोले बेटी देखो, हम गरीब हैं बेटी, अगर कुछ तेरी सास बोल दे या तेरे देवर बोल दें, क्योंकि 2 देवर थे मेरे, 2 नंदें थी, 5 बहन भाई थे ये। तो अगर कुछ बोल दे तो बुरा मत मानना, रोना मत, दूर की बात है बेटा, बहुत दूर चली गई हो तुम, अपने मन को समझा के रखना। और मतलब शिक्षा दिए मेरे पिताजी कि अपने घर की बात किसी को बताना मत। अगर रोटी मिले तो खा लेना, नहीं मिले तो अगर कोई पूछ भी ले कि अगर रोटी खाए, तो आप लोग यही कहना है कि रोटी खा लिए। जैसे तुम लोग हमारे यहाँ रहे बेटी, पीहर में रहे, वैसे ही ससुराल में रहना है। पति के साथ लड़ना नहीं है, सास के साथ लड़ना नहीं है। समझा समझो के अपने हमें विदाई कर दिए थे। फिर हम दिल्ली मिले बेटा, सारे पूरा बाराती 12 थे, एक मैं हो गई, 13-14 हो गए हम। तो हम दिल्ली मिले, तो मिलने के बाद सारे के जान में जान आई, क्योंकि हम 3 जने थे जो बिछड़े हुए थे। एक मैं, जिस बहू को लेने गए थे वही बहू छूट गई छूट गई थी गाड़ी मोटर में मालूम नहीं कहाँ पे। फिर बेटे अपने माँ, मैं बोली माँ मुझे नहाना है। माँ कहने लगी, मेरी सास, क्योंकि रवैया थोड़ा चेंज हो गया था मेरी सास का, कहने लगी हाँ ज़्यादा पंडतानी ना बने, नहा लिए। बीमारी तबीयत ऐसी लगे जैसे कि बीमार हो गई हूँ। 9 दिन हो गया नहाए, माँ मुझे नहाने दो। माँ कह रही, बोले कोई ज़रूरत नहीं है, नहा लिए, घर जाके नहा लिए, यहाँ कहाँ नहाओगी। पहले इतना दिल्ली में सिस्टम में नहीं बना हुआ था नहाने धोने का, क्या करें। बैठ गए 2 दिन, 8 दिन में तो दिल्ली पहुँचे। 2 दिन और लग गया, 1 दिन वहीं रहना पड़ा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की बस निकल गई थी। बस इतना नहीं चला करती पहले दिल्ली से पानीपत या करनाल के वास्ते, करनाल से फिर पुंडरी, पुंडरी से फिर आगे। तो ऐसे बस मिला करता, तो बहुत परेशानी हुई हमें। माँ कहने लगी रोटी खा ले। मैं कही माँ मुझे भूख नहीं है, रोटी नहीं खाती। बोले इतना दिन हो गया है रोटी खाई नहीं है, रोटी खा ले, नहीं चक्कर आएगा। मैं बोली नहीं, मैं रोटी नहीं खाती, मैं नहा के खाऊंगी रोटी। फिर इसके बाद कुछ देर मुँह फुलाई रही मेरी सास, क्योंकि उम्र छोटा ज़रूर था, लेकिन मैं फेस देख के मैं बता दिया करती कि अभी इंसान गुस्सा है या नाराज़ है या हंस रहा है
या खुश मिजाज हैं। तो कुछ देर के बाद 1-1.5 घंटा के बाद हम बैठे रहें। फिर इसके बाद मैं कहने लगी, माँ मेरे उनको तो दिखा दो जिनके साथ मेरी शादी हुई है। क्योंकि बच्चों आजकल तो बिना लड़की देखे लड़के को या लड़की में आपस में देखा देखी हो जाता, पहले नहीं हुआ करता। जो माँ बाप पास कर दिए वही सब ठीक है। तो माँ कहने लगी घर जाके देख लिए, अभी तेरा मामा सरा है, ये है वो है। मैं कहने लगी माँ ये थोड़ा सा तो दिखा दो। तो क्योंकि मेरे पिताजी को भी पता चल गया था, जिस दिन मेरा फेरा था उसी दिन मेरा खुद का जेठ है, जस्ताया का बेटा ने चिट्ठी डाला था। पहले वेरन चिट्ठी चला करता, उसी दिन चिट्ठी पहुंचा था कि जो मेरी चाची ने बताया है आपसे वो इनके पास कुछ भी नहीं है। लड़के की उम्र ज़्यादा है और लड़की सुख नहीं पाएगी। तो मेरे पिताजी अब बच्चों इस वो हाल हो गया था मेरे पिताजी का, अगर छिपकली सांप ने निगल दिया, अगर खा ले तो कोढ़ी, और निकाल दे तो कलंकी। वो हाल मेरे पिताजी का हो गया था। बारात घर दरवाजे के आगे आई हुई है 4 दिन से। तो मेरे पिताजी ने मेरे को नहीं बताया कि बेटी ये बात है। तो फिर इसके बाद बेटा मेरी सासू से मैं दोबारा कही, मैं बोली माँ उनको दिखा दो। तो माँ दूर से दिखाई, बोले वो हैं। मैं देख के बच्चों, मैं उस टाइम सच्ची अब बता रही हूँ, अब तो मेरी ज़िंदगी थी वो, लेकिन उस टाइम मैं देख के बिल्कुल बहुत रोई। मैं बोली मैं नहीं करती इससे शादी। तो मेरे सास कहने लगी अब शादी करो या ना करो, शादी तो हो चुका तुम्हारा। कहने लगी हरियाणा में इब के शादी करेगी, इब तो तेरी शादी इसके गले हो ली, इब तो तने सासरे जाने। इब के बच्चों खूब रोई, क्योंकि मेरे से 15 साल बड़े थे। जब मैं 15-16 साल की थी, वो 30 साल के थे, तो उम्र उनकी बड़ी थी। फिर हम शनिवार के दिन बैठे दिल्ली से बैठे, तो फिर पानी यहाँ कैथल आए। कैथल से फिर हम कैथल कहीं रुके। कैथल रुकने के बाद फिर हम वो करे, इन्होंने गाड़ी करी तो गाड़ी में गए। फिर हम अपने घर गए तो घर देखा, तो क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ आके देखे नहीं थे, विश्वास के ऊपर जो जुजमान थी हमारी, उसके विश्वास के ऊपर रिश्ता हाँ कर दिया था। और रिश्ता हाँ क्या बच्चों, शादी भी कर दिए थे। तो यहाँ आए तो कुछ भी नहीं, घर में बच्चों एक छोटी सी कोठरी और गौशाला जैसा एक छोटा सा 2 गाय बंधी हुई थी अपने। और जो कोठरी थी वो इतना नीचे, एक कमर इतने नीचे। फिर भी हम निचकार लिए, जैसे मेरे पिताजी कहते बेटे ससुराल जाते ही अपने दहलीज जरूर ससुराल का निचकारियो बेटे, चाहे कुआं में भी डाल दें, जब भी वो तेरे वास्ते स्वर्ग हैं। तो हला मैं उस वक्त कुआई में थी, मैं कहीं पैर कहीं टांग, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ था मेरा ससुराल। तो बच्चों हम ससुराल आ गए, पीढ़ा दे दिया, बैठ गए। अब पीढ़ा देने के बाद कोई भी ननंद पास नहीं लगती। उनको यही था कि छत्तीसगढ़ की आई हैं, इसके सिर में तो ढेरे बहुत हैं, इनने ना छेड़ियो, इसके दौरे ना लगी, इनके सिर में तो ढेरे बहुत हैं छत्तीसगढ़ वालों के। क्योंकि बिहारी कहने लगे हमें। अब परेशानी, बिहारी कहाँ, अपने मन में मैं सोचती मैं भी तो हरियाणा की हूँ और इन लोग बिहारी कर रहे हैं, मुझे भी एकदम अचंभा होता। फिर भी बच्चों जैसे कैसे रात गई हमारी,
ननंद एक तरफ, मुझे एक तरफ बोरी में डाल दिया गया कि सवेरे नहलाएंगे धुलाएंगे। अपने जून का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लाइट थी नहीं, पंखा था नहीं। और दीवा जो तेल इसका मिट्टी का तेल का दीवा बना करता, वो दीवा, नाक काले, मुंह काला। बच्चों अपने कैसे हूँ ना कैसे हूँ रात काटे मच्छरों से, बहुत परेशान। फिर सुबह हुआ। आगे की अब मैं कल बताऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।